कुछ चीज़ें अच्छी हैं और शायद अगर आप, कब है आपका इंटरव्यू? सर 18 को। इसी अगस्त को? यस। ओके, तो कर सकते हैं आप और बेहतर बना सकते हैं इस चीज़ को। जो चीज़ें मैं और एक्सपेक्ट करूँगा, एक तो आप आई कम्युनिकेशन थोड़ा और बेहतर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वैसे तो था आपका लास्ट में, यस। बट इनिशियली जो स्टार्टिंग फर्स्ट इंप्रेशन वाला था वहाँ थोड़ा एक कमी में लग रही थी। तो आई कोऑर्डिनेशन, क्योंकि वहाँ 4-5 लोग होंगे पैनल में, यस। तो आप सबके साथ में इनिशियली शुरुआत का जो होता है, ताकि सबको लगे कि हाँ ही इज इंटरेक्टिंग विद अस, वो ध्यान देना। यस। ठीक है, जो आपका पहला इंप्रेशन था शुरुआत में, वो आपको थोड़ा हैंडल करना है, क्योंकि आप जब शुरुआत कर रहे थे तो आपको हल्का सा, उसके बाद आप वैसा हो गए थे, और फिर आपने संभाल लिया था। वो सिचुएशन आने ही नहीं देंगे। यस। आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि कहाँ Yes. पर आप वो कर रहे थे। यस। तो स्टार्टिंग वो फर्स्ट इंप्रेशन था, वो आपको हैंडल करना है, यस। वो नहीं आने देना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वसनेस रहती बस, है। तो उससे बचना है। जैसे अगर आप स्टार्टिंग ही जो है एक फ्लो में और कॉन्फिडेंस में करेंगे, चीज़ें अच्छी निकल के आ जाएंगी। Yes. क्वेश्चनों से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आपके प्रेजेंटेशन से। जब आप उसे बता रहे हैं, समझा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, सॉल्यूशन समझा रहे हैं, तो वो मैटर करता है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गलत हो जाए, नो प्रॉब्लम, दिस इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। Yes. वहाँ की पर्सनैलिटी झलकनी चाहिए एक अधिकारी के राय, जिसके लिए आपको कंसिडर किया। ठीक, कॉन्फिडेंस आपका ठीक है। शुरुआत को अगर हम छोड़ रहे Yes. हैं, स्माइल आपको थोड़ा लाना है। यानी जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बीच में कुछ ऐसी जगह होंगी जहां आप थोड़ा अच्छा बना सकते हैं चीज़ को। जब आप स्माइल करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस झलकता है कैंडिडेट का। जैसे अधिकारी होता है ना, वो भीड़ के बीच में जाके हल्का थोड़ा स्माइल के साथ में बात कर रहा है तो चीज़ संभल जाती है। Yes. ये बिल्कुल सीरियस हो रखा है तो मामला और सीरियस हो जाता है। तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। आप तो वो आपने थोड़ा जो है Yes. पोस्चर जो आपका था थ्रू आउट इंटरव्यू, एक ही पोस्चर था आपका, वो हल्का फुल्का रिलैक्स हो सकता है उसमें। जरूरी नहीं कि बिल्कुल डिट्टो वैसे रखना है थ्रू आउट। हल्का बीच में आप हाथों को थोड़ा इजी दिखा सकते हैं, उसे ऐसा लगता है कि आप जो स्टेचू नहीं है, आप एक कैंडिडेट हैं और वो भी बढ़िया वाले कैंडिडेट। ये सारी चीजें, हाव भाव आपका, आई कम्युनिकेशन, ये आपका कॉन्फिडेंस जल जाता है और वो चीजें बड़ी मैटर करती हैं। ठीक है, आंसर, जो आंसर आप दे रहे हैं उसको रिलायबल बनाने के लिए उसमें फैक्ट जरूर डाल। थोड़ा जवाब होते हैं ना आपके, उसमें फैक्ट जब डालते हैं तो सामने वाला संतुष्ट हो जाता है कि ये सही बात कह रहे हैं। पर अगर आप फैक्ट नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ उसे वैसे थ्योरेटिकल बात बता रहे हैं, उसका इफेक्ट वैसा नहीं होता। जैसे आप पुलिस में हैं और आप ये बता रहे हैं कि भीड़ को कैसे रोकना है, तो आप उसमें अगर चीज़ों को प्रॉपर बता रहे हैं कि सबसे पहले सिविल डिफेंस लगाना पड़ता है, उसके बाद ये लगाना पड़ता है, उसके बाद ये, उसके बाद वाटर कैनन, उसके बाद पैलेट गन, Yes. वो आपका एक रिक्वायरमेंट है। और आप चूंकि ऑलरेडी वर्किंग है 3 साल से, तो ये मैटर करता है ना। ये बातें अगर आपने 2-4 बता दी तो कमीशन ये मानेगा कि जो काम अभी आपके पास है उसके बारे में आपको थोरोली नॉलेज है, और आप दूसरी जगह भी कहीं आएंगे या डीएसपी बन जाएंगे तो तब भी वहाँ अच्छा कर लेना। तो यही तो दिखता है कि आपके अंदर है क्या। ठीक है, जो शुरुआत का क्वेश्चन था हमारा, पुलिस और समाज के बीच में संबंध, ये एक माइंडसेट ब्रिटिश पीरियड से बना हुआ है। जब एक बड़ा उनका जो है, एक हम 1947 तक पुलिस स्टेट कहलाते थे, Yes, sir. उसके बाद हम वेलफेयर स्टेट में आ गए, परंतु अभी भी वो धारणा, वो मनोभाव थोड़ा बदला नहीं है। तो वो चीज आपने पुट करनी है और तब यहाँ पर आना है अपने पार्ट में, तो आपकी बात में थोड़ा क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ ऐसा है और अच्छा हो सकता है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बेसिस पर ऑब्जर्वेशन की शुरुआत के लिए स्टार्टिंग किया है। ऐसे टेक्निकल चीजों को पुलिस डिपार्टमेंट ला करके इन चीजों को और इजी कर सकता है। Yes. और पैलेट गन, उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि ये चीजें जरूर उठेंगी वहां पर, है ना। घेराबंदी वाला जो पार्ट है उस पर भी आपको तैयार करना है, कैसे कैसे होता है। और ये जो एजिटेशन वगैरह, और दूसरा था जो सिविल पुलिस और रिजर्व पुलिस, उसमें आप फंस क्यों रहे थे? सर मैं वर्ड नहीं कर रहे थे एक्चुअली सर। उसमें ये था कि जो सिविल पुलिस है वो सामान्य जो सामान्य काम दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए होती है। रिजर्व पुलिस है जब कोई इमरजेंसी आ जाती है, आती है फिर उसके लिए आपराधिक इस्तेमाल। गतिविधियां बढ़ हाँ, जाती है। वो तो अगर आप ही फंस रहे हैं तो पैनल क्या एक्सपेक्ट करेगा Yes, आपसे, है? Yes. तो वैसे तो बाकी ठीक है। आप अपने बारे में एक छोटा सा ऐसे लिखें 200-300 शब्दों का, Yes. उसको 2-3 बार लिखें, उससे आपको ये पता लगे मुझे अपने बारे में क्या बताना है। वैसे तो आपको नाम वगैरह नहीं पूछा जाएगा, बट आपकी बाकी चीजों पे पूछा जाएगा।
जो आपकी हॉबी वो अच्छी हैं और उनको आप बना सकते हैं, और मौका मिलेगा और बोला तो तुरंत जवाब बोलना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सर। हाँ जी, मैं भी उनकी बातों से सहमत हूँ कि इसको चीज़ें हो सकता है रिपीट करूँ। एक तो आपको याद रखना है कि आप अब पुलिस से प्रशासन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और इसलिए जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो ये देखा जाएगा कि आप कितने सूटेबल हो सकते हैं। सवाल और जवाब में ये है कि आपको ये बेसिकली एक पर्सनालिटी टेस्ट है, हाँ, यहाँ पे कोई आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा है हालांकि। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी बोल रहे हो बड़ी जनरल सारी बातें बोल रहे हो, इसलिए जैसा इन्होंने बोला आपको कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस दे के बोलना पड़ेगा। आप तो काम कर चुके हो ना, आप कॉलेज से तो आए नहीं हो, 3 साल से काम कर रहे हो पुलिस में, आपको बड़े एक्सपीरियंस होंगे। आप अपनी बात को बदल देने के लिए उन एक्सपीरियंसेस को यूज कीजिए, हाँ, चाहे वो घेराव के बारे में हो, चाहे वो बैलेट गन के बारे में हो, चाहे किसी के बारे में। आप जानना चाहते हैं कि आप मतलब सिर्फ नौकरी करते हो कि आप आसपास भी देखते हो, ठीक है। आपसे मैंने जो सवाल पूछा था जेनजी का, वो एक बहुत ही आसान सवाल है जिसको आप बड़ी अच्छी तरह से टैकल कर सकते हो कि ग्रामीण जेनजी और अर्बन जेनजी में क्या फ़र्क है, और आपने सब कुछ देखा है और आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, ठीक है। और जब आप बैठे हैं वहाँ पे तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, ये कोई पुलिस की ट्रेनिंग नहीं, थोड़ा बहुत हाथ पैर ये हाथ जो है मिला सकते हैं आप, और आई कांटेक्ट अपना बढ़ाइए, और जो जवाब नहीं आता है उसको बोल दीजिए मुझे नहीं पता, और जो आता है उसको अच्छी तरह से आप कन्विंस कीजिए कि मेरा ये एक्सपीरियंस है ना, और मेरे साथ ऐसा हुआ था, ठीक है। यस, एक तो क्वेश्चन होता है जो कि आपकी नॉलेज के बारे में होता है कि भाई ये बनाना लॉ में क्या था। एक होता है कि आपका परिप्रेक्ष्य क्या है, आपकी मानसिकता क्या है, आप पुलिस वाले पब्लिक के बारे में क्या सोचते हैं, प्रशासन के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये आपके बड़े ऑब्वियस क्वेश्चन जो होंगे वो पुलिस से रिलेटेड होंगे, और किस तरह से पुलिस जो है वो हेल्प कर सकती है सोसाइटी की। और अगर आप प्रशासन में आते हो तो आप किस तरह से अपने एक्सपीरियंस को यूज करो, इन चीज़ों के बारे में सोच लीजिए आप तो, और अपना प्रैक्टिस कीजिए घर में, अपनी आवाज़ को टेक कीजिए, मिरर के सामने बात कीजिए, और फिर देखिए कि आपको कैसा लग रहा है, खुद को अच्छा लग रहा है कि नहीं, ठीक है। ये कोशिश कीजिए अभी आपके फर्स्ट टाइम है तो, ठीक है, सर लोगों ने आपको समझा दिया है, आप बेहतरीन करें, कुछ फैक्चुअल में होते हैं जो आवश्यक है, ठीक है, करें अपना बढ़िया से करें, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।